और अपने ऑफिस में चला गया। वो जानता था कि विक्रम पूछने पर भी कुछ नहीं बताएगा। मिशन पर जाने वाले फौजी अपनी जुबान किसी के आगे नहीं खोलते। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। विक्रम ने चाय का ग्लास रखा ही था कि कमांडर उसके पास आया। अपना सामान बांध लो। सर, वैसे भी तुमने बिना ऑर्डर्स के जंगल में जाकर आर्मी डिसिप्लिन को तोड़ा है। अब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं सिर्फ अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता था। और तभी तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। सर, सब ठीक है ना? सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऊपर से ऑर्डर है। यस सर। विक्रम के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने का ये पहला अनुभव था। वो हैरान आंखों से सब तरफ देख रहा था। सारी दुनिया से ऊपर हवा में उड़ते हुए उसे लगा कि वो सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अगले ही पल उसे करिश्मा से किया वादा याद आया। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी। और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा और 2 साल बाद आपको जरूर मिलूंगा। और उसने अपने मन को पक्का किया कि उसे सही मायने में शक्तिशाली बनना ही है। आगे बढ़ने से पहले विक्रम ने झंडे को पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट किया। आगे की तरफ बड़ा सा मैदान था जहां सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ कैंप था जहां बहुत सारे कमरे बने हुए थे। कुछ देर बाद जब विक्रम नहा धोकर और तैयार होकर बाहर आया तो गार्ड उसे फिर से कमांडर के पास लेकर आया। विक्रम को बिना देखे कमांडर ने फाइल पर काम करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं ये काम खत्म करके तुमसे बात करता हूँ। 10 मिनट बाद जब उसने फाइल बंद करके सर उठाया तो विक्रम अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। कमांडर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सिपाही विक्रम चौहान हो और तुम एक कैंप कमांडर के आगे नहीं बैठोगे। लेकिन मुझे यह भी पता है कि पिछले 3 दिनों में तुमने क्या क्या देखा है। इसलिए जवान, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर का यह ऑर्डर है कि तुम आज और कल यहाँ गेस्ट हाउस में आराम करोगे और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करोगे। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो कुछ भी देखा सुना और जंगल में हुई मुठभेड़ के बारे में मुझे पूरा ब्यौरा चाहिए। और हाँ, ये रिपोर्ट किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यस सर। कमांडर को सैल्यूट करके विक्रम जब बाहर आया तो गार्ड उसे एक साफ सुथरे गेस्ट हाउस में ले गया। टेबल पर रखे खाने को देखकर विक्रम के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर लिया। अचानक विक्रम की आंखें भारी होने लगी और बिना कुछ सोचे वो जाकर बिस्तर पर गिर गया। जब विक्रम की आंख खुली तो बाहर अच्छा खासा उजाला था।